Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a triangular loop as shown in the figure is started to being pulled out at t equals to 0 from a uniform magnetic field with constant velocity v. Total resistance of the loop is constant and equals to r. Then the variation of power produced in the loop with time will be. So option A हमें given है linearly increasing with time till whole loops come out. Option B हमें given है increases parabolically till whole loops come out. Option C हमें given है power is directly proportional to cube of time till whole loop come out. Option D हमें given है will be constant with time. So as per the given question, सबसे पहले we need to figure out कि यहाँ पे जो key concept that we will be using is, so यहाँ पे we can mention about the key concept. ये जो केस है बेसिकली ये मोशनल ईएमएफ का केस है, ऑलराइट. और यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के ई दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज डी फाई बाई डी टी. एंड ऑल्सो हमसे पावर के बारे में पूछा गया, सो पावर कैन बी रिटन एज दैट इज पी इक्वल्स टू ई बाय आर. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन इजीली आंसर द गिवन क्वेश्चन. सो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये लूप अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रखा हुआ है तब कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा द मोमेंट वी स्टार्ट पुलिंग इट. सो जब हम इसे खींचना स्टार्ट करते हैं, सो लेट सपोज कि हम मान लेते हैं कि जो सेक्शन उसका अब बाहर आ चुका हुआ है, दैट इज इट इज नो मोर इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ लूप इज गेटिंग चेंज और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो वी आर अज्यूमिंग कि इतना पोर्शन दैट इज दिस मच ऑफ पोर्शन इज केम आउट ऑफ द लूप और वी वेलोसिटी से हमने पुल किया है. सो फॉर दैट हमें जो एरिया ऑफ लूप अंडर मैग्नेटिक फील्ड है सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करना होगा टू कैलकुलेट द फ्लक्स वैल्यू. सो वी कैन राइट देयरफॉर एरिया अंडर मैग्नेटिक फील्ड. सो एरिया अंडर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, सो हम इसे लिखेंगे टोटल एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दैट विल बी द एरिया. सो टोटल एरिया विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस ऑफ ये वाला एरिया. अब ये एरिया निकालने के लिए लेट सपोज दिस इज अ डिस्टेंस और कुछ टाइम टी के बाद ये लूप बाहर आया है, सो वी कैन से दिस वैल्यू विल बिकम वी टी. ऑलराइट, दिस डिस्टेंस विल बिकम वी टी. अब ये वी टी मिल चुका है मुझे और वी कैन से दिस एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज टू बी थीटा. सो यहाँ पे वी कैन से दिस थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वैल्यू विल बी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3 एंड ये वैल्यू हमें 5 गिवन है. सो 10 थीटा की अगर हम बात करें, सो 10 थीटा विल बी इक्वल्स टू, और ये वैल्यू हमें 4 गिवन है. ऑलराइट, सो 10 थीटा विल बी इक्वल्स टू opposite upon adjacent that is 3/4. सो थीटा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 37. सो हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर देते हैं फ्रॉम फिगर और हम इसे टू बी प्रिसाइज हम इसे यहाँ पे शो कर देते हैं. द वैल्यू ऑफ 10 थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/4. therefore the value of theta comes out to be 37 डिग्री. अब यहाँ से हमें ये वैल्यू 37 डिग्री मिल चुकी है. सो ये जो लूप हमने शेडेड में शो किया है ये बाहर आ चुका हुआ है. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू. तो हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस विल बी दिस मच, दिस विल बी द बेस नाउ एंड जो हाइट होगी विल बी वी टी. सो वी टी मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू, अब हम बात कर रहे हैं इस बेस की. सो बेस विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 VT 1037. कैसे हुआ ये? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अगर ये वैल्यू की हम बात करें, सो इट इज 2 VT 1037. अगर हम सिर्फ ऊपर अपर ट्रायंगल की बात करें, सो 1037 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1037 विल बी इक्वल्स टू opposite that is this value upon adjacent.
सो दिस वैल्यू, ये वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1037 इंटू वी टी, और नीचे के लिए भी सेम होगा सिमेट्री से. सो वी कैन से इट विल बी ट्वाइस वी टी 1037. ऑलराइट. So from this we can say now this is the area under magnetic field which we have calculated. So इसको अगर हम further simplify कर दें, so it will become 12 minus of this 2 and 2 will get cancel out, so it will become v square t square. 1037 की जो value होगी that will be 3/4. so ये value हमें मिल चुकी है यहाँ पे. किसकी? ये value हमें मिली है area की. alright. so now we have to now calculate the value of flux. so हम बात करते हैं flux की. so therefore flux is 5 which is equals to BA. so B into A क्या मिला है हमें? A is 12 minus of 3/4 V square T square. alright. now therefore finally हम लिख सकते हैं कि जो change in flux होगा that is E will be d phi by dt होता है, और phi यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है. so we will substitute it. तो B तो यहाँ पे कांस्टेंट था, so B को हम बाहर ले लेते हैं. d by dt of 12 minus of 3/4 V square T square. alright. so on differentiating ये जो 12 है तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है. so it will become B, यहाँ पे हम लिखेंगे V square 3/4 V square, और T square की जगह पे हो जाएगा 2T, which can be further simplified as 3B V square T by 2. alright. so ये वैल्यू हमें मिली है E की, that is induced EMF की. लेकिन we have been asked to find the power. so we can say now therefore power P will be equals to E square by R. so अगर हम E square की वैल्यू देखें यहाँ पे, so E square will become 9/4 B square V raised to 4 T square upon R. alright. so this will be the value of power we are getting. अब यहाँ पे पावर का जो रिलेशन है टाइम के साथ, इफ वी केयरफुली एनालाइज सारे ही टर्म, दैट इज 9/4 B square V raised to 4 by R, it is a constant over here. so we can say P will be directly proportional to T square. so this will represent a parabolic relation, that is a parabolic relation. alright. so यहाँ से अगर हम देखें ऑप्शन को हमारे, so option B is the right answer to the question. I hope you understand the solution. Thank you.